मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मुझे नहीं पता कि वो कब आएगी। मुझे नहीं पता कि कब ख़त्म होगी। कोई भी मान लो पार्टी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि पार्टी कब ख़त्म होगी। मुझे नहीं पता कि कब क्या होगा। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, द वे अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर डज। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट को भी समझाऊंगा कि उस स्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा कि एक सेंटेंस के कितने और ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा क्लैरिटी के लिए, ठीक है। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हमारा स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, वो है सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है आई वंडर, उसके बाद WH क्वेश्चन, उसके बाद सेंटेंस, ठीक है। तो हमें फिर कॉन्टेक्स्ट को समझना है एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखना है, अगर हो सके तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी देखेंगे, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन से आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते। द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज टू अंडरस्टैंड दैट ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर, नॉट अ फ्लुएंट और एलोक्वेंट स्पीकर। आपको अगर फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा, हमें हिंदी मीनिंग और लिटरल ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। और फ्लुएंसी के लिए ना हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को। और सबसे बेस्ट तरीका जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, वो है अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यानी उस सिचुएशन को समझो कि वो स्ट्रक्चर किस सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, और अपनी इमोशन को सिचुएशन के साथ अटैच करो। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। उस सिचुएशन को आपको एक्सप्रेस करना है, उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, उस चीज़ को फील करना है और एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, इफ़ यू से दैट, वो स्ट्रक्चर अगर आप यूज़ करते हो तो इसका मतलब है यू आर पजल्ड अबाउट समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट हैपन। आप उसको लेकर बहुत पजल्ड हो, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड दैट हैपेंड, ओके। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये मतलब ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट को ही हमें समझना है। हमें हिंदी मीनिंग नहीं देखना कि यार हिंदी मीनिंग है जो वही है जैसे कि इधर मैंने लिखा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई हिंदी मीनिंग देखना है, ठीक है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ मतलब इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, आई एम क्यूरियस, आई एम क्यूरियस अबाउट हाउ दिस हैपेंड, आई एम क्यूरियस अबाउट हाउ दिस हैपेंड, आई एम रियली सरप्राइज्ड अबाउट हाउ दिस हैपेंड, है ना। ये ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, आई वंडर। आई सबसे मेन, सबसे ईजी और सबसे मेन, सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है। आई वंडर हाउ दिस हैपेंड, आई वंडर हाउ दिस हैपेंड, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, आई वंडर हाउ दिस हैपेंड। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कब आएगी। आई वंडर व्हेन शी विल अराइव। आई वंडर, उसके बाद एक प्रॉपर सेंटेंस, आई वंडर व्हेन शी विल अराइव, आई वंडर व्हेन शी विल अराइव। आपको रिपीट भी करना है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि वो इतनी जल्दी क्यों चला गया। आई वंडर वाई ही लेफ्ट सो अर्ली, आई वंडर वाई ही लेफ्ट सो अर्ली। चौथा एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी चाबियाँ कहाँ रखी थी, मतलब मैं पजल्ड हूँ, आई एम पजल्ड अबाउट वेयर आई केप्ट माई कीज़। सो आई वंडर वेयर आई केप्ट माई कीज़, मैंने अपनी चाबियाँ कहाँ रखी थी, मुझे नहीं पता, आई एम पजल्ड अबाउट इट। पांचवा एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मतलब आई एम पजल्ड अबाउट वट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। मुझे नहीं पता मतलब मुझे क्या पता वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सेंस है, मुझे क्या पता, है ना। तो हमें सेंस को समझना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है। हिंदी सेंटेंस कैसे भी आप बोल सकते हो यार, आप अपनी फीलिंग्स को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन ये है कि आप पजल्ड हो, आपको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ। आई वंडर what they are talking about, I wonder what they are talking about। छठा एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। यार मुझे कैसे पता यार मैं उसकी मदद कैसे करूँ यार, आई वंडर हाउ आई कैन हेल्प हिम, आई वंडर हाउ आई कैन हेल्प हिम। तो जैसे ही आप आई वंडर कहते हो मतलब यू आर पजल्ड अबाउट समथिंग,
ठीक है, सो आई वंडर हाउ आई कैन हेल्प हिम। 7वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि मीटिंग कब खत्म होगी। आई वंडर व्हेन द मीटिंग विल एंड। मुझे क्या पता मीटिंग कब खत्म होगी, तो हिंदी कैसे भी हो सकती है, आई वंडर व्हेन द मीटिंग विल एंड, आई एम पजल्ड अबाउट द मीटिंग। 8वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि ट्रेन क्यों देरी से चल रही है। आई वंडर वाई द ट्रेन इज डिलेड। आई वंडर वाई द ट्रेन इज डिलेड। मुझे नहीं पता कि वो इवेंट के बाद कहाँ गया। आई वंडर वेर ही वेंट आफ्टर द इवेंट। आई वंडर वेर ही वेंट आफ्टर द इवेंट। 10वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि इस काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। मुझे क्या पता, आई वंडर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिनिश दिस टास्क। आई वंडर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिनिश दिस टास्क। 11वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता, देखो जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता कि पैकेज कब आएगा। मुझे क्या पता पैकेज कब आएगा, मुझे नहीं पता ना। आई वंडर व्हेन द पैकेज विल अराइव। आई वंडर व्हेन द पैकेज विल अराइव। 12वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि वे कल क्यों नहीं आए। मुझे नहीं पता। आई वंडर why they didn't show up yesterday. I wonder why they didn't show up yesterday. 13वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी क्षमताओं को कैसे सुधार सकता हूँ। मुझे नहीं पता। आई वंडर हाउ आई कैन इम्प्रूव माई स्किल्स। आई वंडर हाउ आई कैन इम्प्रूव माई स्किल्स। 14वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि हमें परिणाम कब मिलेगा। मुझे नहीं पता, आई एम पजल्ड अबाउट इट। आई वंडर व्हेन वी विल गेट द रिजल्ट्स। आई वंडर व्हेन वी विल गेट द रिजल्ट्स। 15वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि वो क्यों उदास थी। मुझे नहीं पता। आई वंडर वाई शी वॉज अपसेट। आई वंडर वाई शी वॉज अपसेट। 16वां एग्जाम्पल है, आई वंडर मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ मिल सकता है। आई वंडर वेयर आई कैन फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट। आई वंडर वेयर आई कैन फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट। 17वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कैसे पूरा किया। मुझे नहीं पता। आई वंडर हाउ दे मैनेज्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट सो क्विकली। आई वंडर हाउ दे मैनेज्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट सो क्विकली। 18वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि वो मेरी कॉल कब लौटाएगा, मेरी कॉल कब लौटाएगा, रिटर्न कब करेगा। आई वंडर व्हेन ही विल रिटर्न माई कॉल। आई वंडर व्हेन ही विल रिटर्न माई कॉल। 19वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि आज मौसम इतना ठंडा क्यों है। आई एम पजल्ड अबाउट दिस। आई एम पजल्ड अबाउट द वेदर। आई वंडर वाई द वेदर इज सो कोल्ड टुडे। आई वंडर वाई द वेदर इज सो कोल्ड टुडे। 20वां और आखिरी एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि वे छुट्टियां पर कहाँ गए थे। मुझे नहीं पता। आई वंडर where they went on vacation. I wonder where they went on vacation. So these sentences are good examples of the structure you are aiming for. तो ये बहुत अच्छे examples हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।